गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को और आगे बढ़ाएंगे। आज का लेक्चर है लेक्चर 4। इससे पहले 3 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं मोशन इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में गलती से लेक्चर 4 लिख दिया गया था लेक्चर 3 को, तो वो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर 4 बेसिकली मोशन इन सर्कुलर पाथ। उसमें क्या होता है, कोई भी 2 लोग या 3 लोग जब एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, कोई भी स्पीड A या B से या C से, तब उनके बीच में जो मिलने में, पहली बार मिलने में और स्टार्टिंग पॉइंट में पहली बार मिलने में कितना समय लगता है, आज उसको हम देखेंगे। तो उसको हम लोग एक सवाल के थ्रू समझते हैं। सवाल क्या कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी पूरा का पूरा सोनिया को एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को वही पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यदि वो दोनों एक साथ शुरू करते हैं, सेम स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी शुरू कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में शुरू कर सकते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, ये कोई भी एक सर्कुलर पाथ है। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गई सोनिया, ये हो गया रवि, ठीक है। तो सोनिया और रवि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हो सकता था कि सोनिया और रवि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, परंतु अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सोनिया की जो है पूरा चक्कर कंप्लीट करने में लग रहे हैं 18 मिनट, और रवि को पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आने में का समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। यानी रवि जो है थोड़ा तेज दौड़ रहा है और सोनिया की स्पीड कम है। तो सवाल ये कह रहा है कि जब ये दोनों स्टार्टिंग में तो शुरू कर दिया, वापस आके इनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, तो उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिए, मान लीजिए यदि इनको पहली बार कहीं मिलना होता, मान लीजिए कोई रवि है, रवि 12 मिनट की स्पीड से भाग रहा है तेजी से, और सोनिया ने उसके साथ ही शुरू किया, पर चूंकि रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा दे रहा है, तो सोनिया की स्पीड से उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं समय के हिसाब से नहीं, मैं इसको थोड़ा आपको स्पीड के हिसाब से बताता हूं सबसे पहले, फिर समय पे आएंगे, सवाल पे आएंगे। हमारा जो रियल नंबर से रिलेटेड सवाल आते हैं वो बेसिकली टाइम से रिलेटेड ही आएंगे, बट मैं आपको स्पीड, ये लेंथ ऑफ द ट्रैक और स्पीड ऑफ द रनर्स, उसके हिसाब से आपको समझाता हूं। मान लीजिए रवि की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और सोनिया की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में रवि जो है 10 मीटर भाग रहा है और 1 सेकेंड में सोनिया जो है 5 मीटर भाग रही है, ठीक है। मान लीजिए पूरे सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ है वो मान लीजिए 100 मीटर है। तो यदि रवि की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको एक बार भूल जाइए आप, ये जो 12 है और 18 इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए रवि की स्पीड यदि 10 मीटर पर सेकेंड है और सोनिया की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में रवि जो है मान लीजिए ये 10 मीटर कवर किया, जबकि सोनिया ने 5 मीटर ही कवर किया। दूसरे सेकंड में रवि ने 20 मीटर कवर कर लिया और सोनिया के 10 मीटर ही पूरे हुए। तीसरे सेकंड में 10 मीटर और कवर करके रवि जो है 30 मीटर कवर कर लेता है और सोनिया जो है 5 मीटर कवर करके 15 मीटर ही कवर कर पाती है। इस प्रकार रवि ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी रवि जो है 10 × 10 100 मीटर जो है 10 सेकंड में कवर कर लेगा। 100 मीटर हो गए, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, जबकि सोनिया को वो 20 सेकंड लगेंगे वही कवर करने में, क्योंकि 5 × 2 20 जो है वो 100 मीटर होता है और 100 मीटर इस लेंथ की, ट्रैक की लेंथ है, ठीक है। तो सोनिया को लग रहे हैं 20 सेकंड, रवि को लग रहे हैं 10 सेकंड। तो रवि इससे आगे निकल गया। बेसिकली सोनिया जब बीच में पहुंचेगी, जब 50 मीटर कवर किए होंगे 10 सेकंड में, 10 सेकंड में सोनिया कवर कर लेगी 5 × 10 50 मीटर, और 10 सेकंड में रवि पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका होगा। अब वापस रवि वापस पीछे भागेगा सोनिया के, सोनिया थोड़ा भागेगी और रवि भागेगा।
तो बेसिकली क्या होगा, जब रवि पहली बार सोनिया को कहीं पर भी मिलेगा, मान लीजिए चूंकि ये 10 और 5 ले लिया तो ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, मान लीजिए रवि की स्पीड 8 होती तो मान लीजिए ये दोनों कहीं यहां मिलते या यहां मिलते, कहीं पर भी मिलते, तो जब भी रवि सोनिया से मिलता तो वो सोनिया से एक चक्कर एक्स्ट्रा मार चुका होता। किस प्रकार, भाई सोनिया और रवि ने दोनों साथ साथ शुरू किया, अब रवि आगे निकल गया, रवि भागते 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 वापस सोनिया का जब पीछा करेगा तो दोनों का एक चक्कर तो हो ही चुका होगा, उसके अलावा रवि का एक चक्कर, या हो सकता है दोनों के एक से ज्यादा चक्कर हो गए उनके, यदि स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो हो सकता है कि वो बहुत सारे चक्कर मारने के बाद पहली बार मिले। पर जब भी वो पहली बार मिलेंगे तो जो भी स्पीड जिसकी भी फास्ट होगी वो दूसरे वाले जिससे स्पीड कम होगी उससे एक चक्कर ज्यादा लगाएगा, ये चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मान लीजिए, तब तो बड़ा सिंपल है कि सोनिया यहां शुरू करेगी, रवि यहां शुरू करेगा, एक यहां तक पहुंचेगी, रवि यहां तक आके कंप्लीट कर लेगा। तो बेसिकली दोनों ने मिला के एक चक्कर कवर किया है, उसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब आप फिजिक्स में आपने यदि पढ़ा हो, वैसे 11th में तो आप पढ़ेंगे ही, पर 9th 10th लेवल पे भी यदि आपने पढ़ा हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें होती हैं। भाई यहां पर जब दोनों मिलके जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि इसने इतना कवर किया, रवि ने इतना कवर कर लिया, तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर कवर हो गया और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया, ठीक है। और नहीं तो एक एक्स्ट्रा कवर करता है तो उनका बाकी सब डिस्टेंस तो माइनस हो गया, बस डिस्प्लेसमेंट एक एक्स्ट्रा रहेगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा पर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं, जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। अब आते हैं सवाल पर, ठीक है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ये सर्कुलर ट्रैक है, रवि और सोनिया दोनों शुरू करते हैं एक साथ, रवि को 12 मिनट लगते हैं पूरा ट्रैक कवर करने में, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा ट्रैक कवर करने में। ट्रैक की लेंथ नहीं दी, दोनों की स्पीड नहीं दी, दोनों का टाइम दे दिया बस, ठीक है। तो इस केस में जो फॉर्मूला है, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दो प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। एक हो गया टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, और दूसरा हो गया इसको हटा देते हैं एक बार, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो गया टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये अंतर समझिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हो गया व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाते हैं पूरे सर्कल का। तो यदि सर्कल के पूरे ट्रैक की लेंथ L है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली उनकी स्पीड का माइनस। यदि एक की स्पीड A है, जिसकी ज्यादा स्पीड वो A हो गया, जिसकी कम स्पीड B हो गया, तो वो जो टाइम लगेगा वो L/A-B होगा, ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये A-B क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की माइनस करनी पड़ेगी। ऑपोजिट में जाएंगे तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड होके जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो ये L/A+B बन गया, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है ना किस प्रकार हो रहा है। भाई यदि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों की स्पीड माइनस होगी, क्योंकि एक आगे निकलेगा फिर पीछे उसको आके कवर करेगा। जबकि ऑपोजिट में जाएंगे तो दोनों आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसकी भी स्पीड
कंट्रीब्यूट कर रही है मिलने में और इसकी भी स्पीड कंट्रीब्यूट कर रही है मिलने में, तो इसीलिए a प्लस बी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो a प्लस बी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको यदि मैं टाइम के फॉर्म में लिखना चाहूं, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। या स्पीड a जो है, डिस्टेंस क्या हो गया? l हो गया हमारे ट्रैक की लेंथ, और टाइम कितना हो गया? मान लीजिए a को t1 टाइम लग रहा है और इसी प्रकार b को t2 टाइम लग रहा है, तो a को लिख सकते हैं l बाई t1, यानी डिस्टेंस l अपॉन टाइम t1, वो a की स्पीड हो गई। इसी तरह b की स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस l अपॉन टाइम t2। तो यहां पर जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये l अपॉन t1 माइनस l अपॉन t2। ठीक है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, t1 छोटी वैल्यू हो जाएगी। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, तो t2, जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो t2 हो गया। यानी t2 जो है t1 से बड़ा होगा। a तो b से बड़ा था, पर t2 जो है t1 से बड़ा होगा। ठीक है। तो यहां पर l कॉमन आ गया, मैं क्या लिख सकता हूं? l कॉमन लिख दिया, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। l और l कट गया, ये अंदर क्या बच गया? t1 t2 अपॉन t1 माइनस t2। समझ आया? ये l और l कट जाएगा और t1 और t2 माइनस t1, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, सॉरी t2 माइनस t1 और t1 t2 ऊपर चला जाएगा, तो t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस फॉर्मूले को मैं टाइम के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1। और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बाकी से सेम रहेगा। ये a प्लस b है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसी प्रकार टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ क्या हो गया भाई? l अपॉन a और l अपॉन b। l अपॉन a क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो टाइम होता है। बेसिकली आपको क्या लेना है? स्पीड t1 और t2 का एलसीएम लेना है। यहां पर भी सेम फॉर्मूला रहता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तब फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, जब फर्स्ट टाइम की बात करें तब अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है। टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम l अपॉन a माइनस बी, यदि लेंथ ऑफ ट्रैक दिया हुआ, दोनों की स्पीड दी हुई हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपको टाइम फॉर्म में दिया हुआ हो, जो कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला है। परंतु आप जो है डायरेक्टली ये फॉर्मूला मत अप्लाई कीजिए। इस प्रकार आप ये लिखिए कि टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कीजिए, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो वो कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। जब आप अपने 9th और 10th लेवल की पढ़ाई करते हैं या 11th 12th पे सब्जेक्टिव जब आपको पूरा सॉल्यूशन देना होता है, तब आपको डिस्क्राइब करना होता है कि वो फॉर्मूले तक आप कैसे पहुंचे। डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखना यदि वो डायरेक्टली किताब में नहीं दिया हुआ हो तो। ये पर्टिकुलर फॉर्मूले आपकी किताब में नहीं दिए हुए तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। यहाँ बेसिकली टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम वो हमेशा एलसीएम होता है, तो यहाँ पर आप फिर भी लिख सकते हैं। तो ये सवाल जो हमारा था कि 12 मिनट में, रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, तो दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो भाई 2 इंटू 6 और ये हो गया 9, फिर 2 से करेंगे या 3 से करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, और 2 और 3 सेम नहीं होंगे तो इनका एलसीएम होगा 2 3 6, 6 इंटू 6 36। तो ये इनका एलसीएम हो गया, तो आंसर भी आपका 36 हो गया। ये था हमारा सर्कुलर मोशन में जब भी मोशन होता है तब इस प्रकार का फॉर्मूला। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग ना हो, 2 से ज्यादा हो, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब आपका फॉर्मूला आप सीधा सीधा याद कर लीजिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, पर जब बोर्ड्स की बात आती हो या आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं तब तो आपको पूरा यूज करना है। पर ओलंपियाड, एनटीएससी और आईआईटी जेई वगैरह के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। और उसमें क्या होगा भाई, 3 लोग होंगे तो टाइम
टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम हो गया, और एक हो गया दूसरा क्या था, फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। दो ही फॉर्मूले थे। तो इसमें चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक तो एलसीएम किसका भाई, लेंथ हो गई, और ए माइनस बी। यदि एक तीन रनर है मैंने बताया, एक की स्पीड ए है, एक की स्पीड बी है, एक की स्पीड सी है, तो एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए माइनस बी और एलसीएम अपॉन बी माइनस सी, कुछ भी कर दीजिए। तो ये हो गया टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। और यदि टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट वो इसी प्रकार होता है, एल अपॉन ए, एल अपॉन बी, एल अपॉन सी, इन तीनों का एलसीएम ले गया। जिस प्रकार से हम लोगों ने दो लोगों के लिए देखा था, जब दो लोग सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी जो मिलने का फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने पर क्या था, एलसीएम अपॉन एल अपॉन ए और एल अपॉन बी। यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए, एल अपॉन बी, एल अपॉन सी। तो ये तीन लोगों के लिए जब वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं तब मिलने का फर्स्ट टाइम, तीनों को एक साथ मिलने का और तीनों को फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का, ये फॉर्मूला, ये एज इट इज याद कर लीजिए। जनरली ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पर उसी प्रकार आप वो पुट अप कर सकते हैं। यदि टाइम दिया हुआ होगा तो ए की जगह एल अपॉन टी1 कर दीजिएगा और बी की जगह एल अपॉन टी2, उस हिसाब से फॉर्मूले में पुट अप करके आप सीधा बना सकते हैं फॉर्मूला। तो ये था आज का सर्कुलर मोशन। अब आगे के लेक्चर में और आगे की कहानी देखेंगे। थैंक यू।